वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम नोट मेकिंग पर अध्ययन करेंगे। नोट मेकिंग जो है बोर्ड के अंदर इसमें 6 नंबर का प्रश्न आता है, जिसमें 2 नंबर के ये टाइटल्स वगैरह, ये नोट मेकिंग फॉर्मेट, हेडिंग वगैरह के 2 नंबर मिल जाएंगे। उसमें समरी के जो है 4 अंक होते हैं। अब देखिए आप नोट मेकिंग में अपने क्या ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले जो है जो पैसेज होता है जिसका हमें नोट मेकिंग का कार्य करना होता है, उसमें सबसे पहले जो है रीड द पैसेज ट्वाइस। पैसेज को जो है आप 2-3 बार पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, उसको समझिए और उसके बाद में जो है अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वाइल रीडिंग द पैसेज। जिस समय हम पैसेज को पढ़ते हैं तो पढ़ने के साथ साथ जो है हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको हम अंडरलाइन करते जाएं। राइट द टाइटल विद पेंसिल फर्स्ट एंड देन विद द पेन एट द एंड। और फिर उसको जो है जो उसका हेडिंग हमें ध्यान में पड़ जाता है कि इसका ये टाइटल है, उस टाइटल को हम पहले पेंसिल से लिखेंगे और कॉपी के अंदर बाद में लास्ट में जो है पेन से लिख देंगे। अब इसका जो फॉर्मेट देखिए आप, नोट मेकिंग का जो फॉर्मेट है, सबसे पहले जो है हेडिंग, यानी हेडिंग जो है 1 हेडिंग, 2, 3, 4, अधिकतम जो है 4 तरह से जो है 4 पॉइंट्स में हम जो है उसको लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए। तो जैसे एक पहला हेडिंग हो गया तो उसके हेडिंग के जो है अपन 1.1 यानी उसके जो है छोटे छोटे पॉइंट सब पॉइंट्स बनते जाएंगे। यानी मेन हेडिंग आ गया और फिर उसके बाद में जो है छोटे छोटे पॉइंट उसके जो है बनते जाएंगे, फिर 3-4 पॉइंट इसी तरह से बनाते जाएंगे। फिर दूसरा हेडिंग आ गया, फिर तीसरा हेडिंग आ गया। यानी जो है पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो उसको हम डिवाइड कर देंगे 3-4 हेडिंग्स के अंदर और उसके बाद में जो है उसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट लिख देंगे। इस हेडिंग में ये पॉइंट है, इस हेडिंग में ये पॉइंट है। और उसके बाद में जो है एक एब्रीविएशन होता है जिसके अंदर में शॉर्ट फॉर्म लिखनी होती है। जैसे इन्फॉर्मेशन है INFO पॉइंट लगा दिया, गवर्नमेंट है GOVT पॉइंट लगा दिया, प्रॉब्लम PRBLM पॉइंट लगा दिया, किलोग्राम KG लगा दिया। इस तरह से जो है बड़े अक्षर जो होते हैं या बार बार जो रिपीट होने वाले जो शब्द होते हैं उनको जो हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहिए। इसे हम जो है एब्रीविएशन कहते हैं। और लास्ट में जो है हमें समरी लिखनी होती है। समरी के अंदर जो है हमें पैसेज के अलावा अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना है। अपने विचार, अपने जो थॉट्स है, हमने जो है उस पैसेज को समझा है और समझने के बाद जो हमारे मन में कुछ विचार आ गए तो अपने मन से उसमें कुछ भी नहीं लिखना है। पैसेज के अंदर जो निहित है, जो पॉइंट्स है, वही हम लिख सकते हैं। समरी में जो है आप ये हेडिंग्स के जो पॉइंट है उनका आप उपयोग कर सकते हैं। तो मतलब पैसेज के अंदर का भाग ही यानी उसका सारांश ही जो है हमको समरी के अंदर लिखना पड़ता है। ये आप ध्यान रखें। जैसे लॉर्ड राम पर कोई पैसेज हम पढ़ रहे हैं, भगवान श्री राम के बारे में कोई पैसेज आया हुआ है, तो उसमें पढ़ते समय जब हमें ध्यान में आता है तो हम हेडिंग लगा देंगे लॉर्ड रामा, लगा दिया। उसके बाद में पहला हेडिंग हो गया हेल्प ऋषिज एंड मुनीज, एंड भगवान श्री राम जो है ऋषि मुनियों की हेल्प के लिए जाते हैं, सहायता के लिए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला हेडिंग हो गया, ठीक है। उसमें जो कुछ पॉइंट बना देंगे, कौन कौन से राक्षसों को मारा, क्या क्या कार्य किया, तो वो सब जो है आश्रम में रह करके उन्होंने कैसा मतलब किया, उसमें पॉइंटों के अंदर 2-3 ये लाइनें अपन लिख देंगे। अब दूसरा जैसे है वो सीता स्वयंवर के अंदर जाते हैं तो सीता स्वयंवर, ये दूसरा जो हेडिंग आ गया सीता स्वयंवर। सीता स्वयंवर के अंदर क्या क्या होता है, वह कहाँ रुकते हैं, बगीचे के अंदर रुकते हैं, ऋषि मुनि के साथ में रुकते हैं। फिर वहाँ का जो दृश्य है, मैं उसमें कुछ पॉइंट्स उसमें जो है 2.1, 2.2, 2.3 इस तरह से उसके अंदर कुछ बिंदु, छोटे छोटे बिंदु आ जाएंगे। और तीसरा हेडिंग जैसे हम लिखते हैं मैरिज सेरेमनी, यानी धनुष तोड़ने के बाद जो मैरिज सेरेमनी का जो आयोजन किया जाता है तो उसके अंदर जो है 3.1, 3.2, 3.3 इस तरह से जो है कुछ हेडिंग्स उसके अंदर आ जाएंगी। तो उसमें विवरण, कुछ विवरण, छोटे छोटे विवरण उसमें आ जाएगा। और उसके बाद में जो है एक्साइल ऑफ 14 ईयर्स, 14 वर्ष का वनवास देना चाहें, चौथा पॉइंट, तो उसके बारे में भी आ जाएगा। उसके अंदर भी 4.1, 4.2, 4.3 इस तरह से जो है ये पॉइंट बनते जाएंगे। और हम जो है इसको जो है अच्छी तरह से नोट मेकिंग का जो ये कार्य है मतलब बहुत ही आराम से अपन सोच समझ करके कर सकते हैं और इसमें नंबर लाना जो है बहुत ही आसान है। इसको आप एक बार थोड़ा माइंड में फॉर्मेट को फिट कर दीजिए, कुछ बातें आप ध्यान में रख लीजिए और इसको आप बहुत ही आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।